वीक हीरो क्लास 3 2026 में तो अनफॉर्चुनेटली नहीं आने वाला, मगर एक ऐसी फाइट जरूर आने वाली है जो हमने कभी आंखों से तो नहीं देखी, मगर हम सबके दिल में एक सवाल जरूर उठा गई थी। क्या होता अगर क्लास 1 के सबसे क्रेजी फाइटर सूहो क्लास 2 के सबसे साइकोपैथिक कैरेक्टर से फाइट करें? हमने दोनों खतरनाक फाइटर्स की फाइट देखी सूहो वर्सेस बाकू में। हमने क्लास 2 के सबसे खतरनाक विलन को भी सूहो से लड़ते हुए देखा, लेकिन एक सवाल फिर भी था, क्या होता अगर सूहो लड़ते क्लास 2 के साइकोपैथिक विलन स्योंग-जाe से? इस फाइट के एंड रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड है और इन दोनों में कौन जीतने वाला है वो जानते हैं आज इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटो को। आज तक सूहो ने बहुत फाइट लड़ी है, ना सिर्फ वीक हीरो में जबकि टर्मिनेटो की इस सीरीज में भी, लेकिन आज जिस कैरेक्टर की बात हो रही है ये शख्सियत अपने आप में बहुत कमाल थे। जिस तरीके से क्लास 2 में ये एंट्री करते हैं, दिमाग और दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि हाँ ये कैरेक्टर कोई विलन है ही नहीं, ये तो बस मजे लेने के लिए सीरीज में आए और हमने मजे लेकर चले गए। लेकिन हमारे दिलों पे ऐसा कदर का राज छोड़ के गए हैं कि हम सबको जानना है कि अगर ये साइकोपैथिक विलन सूहो से लड़ते तो क्या होता। हो सकता है ये फाइट हमें ऑफिशियली क्लास 3 में देखने को मिले, क्योंकि क्लास 1 में जो सूहो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, क्लास 2 की बिल्कुल एंडिंग में उनको भी जगा दिया गया। लेकिन इतना लंबा इंतजार तो हम नहीं करेंगे। इन दोनों की फाइट के विनर को जानने का एक तरीका है कि इन दोनों के हमें फाइटिंग पैटर्न्स को समझना होगा। जी हाँ, ना सिर्फ सूहो जबकि स्योंग-जाe एक फाइटिंग पैटर्न में लड़ते हैं और इनके लड़ने का तरीका एक्चुअली बहुत खतरनाक और वाकई काबिले तारीफ है। इनके फाइटिंग का पैटर्न हमें एक्चुअली उस रूफटॉप फाइट में ही पता लग जाता है, जब ये ह्यून तक या मैं कहूँ गो तक के साथ में फाइट कर रहे थे। वो छोटी सी फाइट में ही, जिसको मैं फाइट भी नहीं कहता क्योंकि इन्होंने गो तक को वन साइडेड ही डोमिनेट कर रखा था, वहां पे इन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, स्योंग-जाe एक्चुअली कोई डॉजेस नहीं करते, वो कोई सेफ साइड नहीं जाते, वो डायरेक्टली डिफेंस के ऊपर आते हैं। अब डोजिंग और डिफेंस करना, हालांकि दोनों ही डिफेंसिव साइड हैं, मगर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि ये फर्क हमें क्लास 1 में ही सूहो ने बता दिया था। जिस वक्त तो अपने क्लासरूम में पीछे मस्त घोड़े बेच के सो रहे थे, तभी उनके कुछ दोस्त आ जाते हैं। बेसबॉल बैट लेके आए थे फॉर सम रीजन। ओके, उनके एनिमीज वहां जाते हैं और एकदम से उनके ऊपर बेसबॉल से अटैक करते हैं, लेकिन वो ऐसा वैसा बेसबॉल बैट नहीं था। सबसे पहले तो जो वो स्टूडेंट आए वो प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर्स थे। इस गेम में हाथों की स्ट्रेंथ का बहुत यूज होता है। इसका मतलब वो जो बेसबॉल वन हैंडेड मारा गया उसमें बहुत पावर थी। उस तेजी से आते हुए पॉइंट ब्लैंक बेसबॉल को सूहो वहीं डॉज कर देते हैं, और इससे पहले वो हालांकि सो रहे थे, तो एक सुस्ताया हुआ इंसान पॉइंट ब्लैंक के ऊपर ही एक तेजी से आते हुए बेसबॉल बैट को डॉज कर देता है। अब जैसे ही वो प्लेयर्स उनकी तरफ बढ़ते हैं, वो दोबारा डॉज, दोबारा डॉज, दोबारा डॉज, एंड यही पॉइंट सूहो का स्योंग-जाe से टोटली डिफरेंट है। स्योंग-जाe ने आने वाले पंचेस को कभी भी डॉज नहीं किया, उन्होंने उन पंचेस को ब्लो होने दिया, लेकिन अपने हैंड की मदद से उसको डिफेंस किया। वहीं सूहो ने एक्चुअली काफी टाइम तक उनके सभी अटैक्स को डॉज किया। एंड ये दोनों ही चीज इनके कैरेक्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से बयां करती हैं, क्योंकि सूहो इन द फर्स्ट प्लेस कभी लड़ना चाहते ही नहीं थे, वो बखेड़े को अवॉइड करना चाहते थे। लेकिन यही जो स्योंग-जाe हैं, जिस टाइप के वो साइकोपैथिक कैरेक्टर हैं, उनको बचना तो था ही नहीं, उनको बनाना था राही का पहाड़। दैट्स वाई वो वहां पे डॉज नहीं करते और अपने हैंड से अपने आप को टोटली प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बट इसके बाद जो बारी आती है वो थी फर्स्ट ब्लो की। जब सूहो ने अपना फर्स्ट ब्लो दिया, वो किसी भी तरीके से एक ब्रूटल अटैक नहीं था। एंड कमाल की बात है कि जो स्योंग-जाe ने अटैक किया वो भी कोई ब्रूटल अटैक नहीं था, लेकिन इस अटैक के टाइम फर्क था इन दोनों के एनिमीज में। जब सूहो ने अपना फर्स्ट अटैक किया, उन्होंने अपने एनिमीज को किसी भी तरीके से संभलने का या पोजीशन में आने का कोई वक्त नहीं दिया। सूहो ने उनकी सिचुएशन को एनालाइज किया और तभी अपने अटैक को ब्लो करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यही स्योंग-जाe एक पैटर्न से लड़ते हैं, क्योंकि जैसे ही इन्होंने एक फर्स्ट हिट दिया, उससे टोटली पहले इन्होंने अपने अपोनेंट गो तक को एक पोजीशन में आने दिया, एक परफेक्टली पोजीशन में, जिस पोजीशन में स्योंग-जाe जहां चाहे उस जगह के ऊपर एक परफेक्टली हिट दे सकते हैं। इसी एक छोटे से डिफेंस से लेके अटैक वाले सीन में एक प्रॉपर बात पता लग गई कि स्योंग-जाe एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक टाइप को फॉलो करते हैं, जो टाइप है बॉक्सिंग। हाँ, वो कोई ओले बोले मूव नहीं मारते। लेकिन इसी के बाद एक हैरानी वाली बात है कि सूहो और स्योंग-जाe में एक बात बहुत बड़ी कॉमन है, और या वो है
रेज बेट। हमें पता है कि स्योंगजे किस टाइप के साइकोपैथ हैं, लेकिन सुहो सेम इस लेवल के साइकोपैथ है जो इन्होंने एक्चुअली कभी ओपनली दिखाया नहीं, लेकिन इस फाइट ने बयां कर दिया। क्योंकि जब स्योंगजे गोतक को रेलिंग पे देके मारते हैं, इस वक्त स्योंगजे के पास में पूरा मौका था कि वो वहां पर गोतक की सूंड सी भर दें, इसका मतलब पकड़ के उनकी गुद्दी चटका दें, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने पूरा मौका दिया गोतक को उठने का और दोबारा से फर्स्ट जो हिट किया वो गोतक ने किया। यानी कि स्योंगजे सीधा उनको चिढ़ा रहे थे कि उठो और मेरे को मारो, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, मैं पल भर में चाहूं तो तुम्हें खत्म कर सकता हूं, बट मैं कर नहीं रहा। एंड ये सेम साइकोपैथिक चीज एक्चुअली सुहो ने करी थी क्लास 1 में। इस फाइट के दौरान इन्होंने जो फर्स्ट अटैक किया वो कोई अटैक नहीं था, वो रेज बेटिंग थी। लिटरली उन्होंने बुक्स की मदद से उन एनिमीज को मारना स्टार्ट किया, और वो बुक की मदद से वो कोई जॉन विक नहीं बन गए थे। उन्होंने बिल्कुल टपली दी है उनके सर के ऊपर, जैसे कोई टीचर किसी स्टूडेंट को पनिश करता है। लेकिन इसी रेज बेटिंग के अंदर स्योंगजे ने अपने काफी सारे पॉइंट्स को रिवील कर दिया। सबसे पहले तो वो फाइटिंग के अंदर अपने बैकग्राउंड का कभी भी यूज नहीं करते। दूसरा, वो अटैक करने से ज्यादा डिफेंसिव है। एंड तीसरा, वो अटैक करने से पहले अपने एनिमी को एक प्रॉपर पोजीशन में चाहते हैं, जो कि एक बॉक्सिंग स्टाइल है, जो एक्चुअली ना सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट जबकि काफी दिमाग वाला पॉइंट है। स्योंगजे को ये बात अच्छे से मालूम थी कि अगर रेलिंग के ऊपर जब गोतक गिरे हुए हैं और वहां पर वो एक पंच ब्लॉक करते भी हैं उनके मुंह पे, और अगर वो पंच मिस हुआ या फिर गोतक ने उसको डोज कर दिया तो उनका मुक्का सीधा रेलिंग पे जाके लगेगा, जो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक और पेनफुल रहेगा। दैट्स व्हाई मुक्का ना मारने का कारण सिर्फ रेज बेट नहीं जबकि दिमाग था। लेकिन जब ये दोनों ही स्टूडेंट्स एक्चुअली मारने पे आते हैं तो इनका कैरेक्टर टोटली ही चेंज हो जाता है। ना सिर्फ सुहो जबकि स्योंगजे। अपनी पूरी रेज बेटिंग करने के बाद, हंसने के बाद, जब वो फाइनली एक्चुअली इस मूड पे आते हैं कि अब मेरे को इस फाइट को खत्म करना है, मैं बोर हो गया हूँ, या एक्चुअली बोर हो गया हूँ, तो वो डोज नहीं करते, ना ही कोई डिफेंस करते हैं, वो सीधा ब्लॉक करते हैं और हिट करते हैं। ये मेथड होता है ब्लॉक एंड रैपिड हिटिंग का, जो हमने इस सीन में साफ देखा कि किस तरीके से फर्स्ट ही पंच को सीधा ब्लॉक किया गया और उसके बाद हिट 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 हिट। लेकिन सुहो का साइकोपैथिक कैरेक्टर इससे टोटली डिफरेंट है, क्योंकि जब सुहो मारने पे आते हैं वो कुछ अलग ही मारते हैं। उनको ना तो पोजीशन की जरूरत है, ना कोई बैकग्राउंड की जरूरत है, ना डिफेंस की जरूरत है, ना डोजिंग की जरूरत है, ना ब्लॉक करने की जरूरत है। वो सीधा अटैक करते हैं कहां? एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के ऊपर। क्योंकि जब सुहो इस फाइट को बंद करना चाहते थे टेक्निकली, वो भी जब बोर हो गए थे दोबारा से वही स्योंगजे वाला साइकोपैथिक कैरेक्टर, तो वो सीधा अटैक करते हैं और अपने अपोनेंट के ऐसी जगह पे मारते हैं जो शरीर में एक्यूप्रेशर पॉइंट था, जिसके ऊपर एक पंच पड़ते ही सीधा उनका एनिमी 1 पंच में ही नॉक डाउन हो जाता है। इसका मतलब सुहो एग्जैक्टली नो कि किस पॉइंट पे मारना है, जो चीज शायद कहीं ना कहीं स्योंगजे को नहीं मालूम। ऐसा हम कह सकते थे लेकिन मान नहीं सकते, क्योंकि सुहो फाइट को एंड करना चाहते थे थोड़ा शांतिपूर्ण तरीके से, कि ये एक तरफा बेहोश हो जाए, मैं सुख की सांस ले लूं, समझ लूं क्या चल रहा है, मैं थोड़ी देर पहले सुस्तिया रहा था। लेकिन स्योंगजे, अगर इनको एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्चुअली पता है और ये उस पॉइंट पे मारना चाहते भी, तो वो डायरेक्टली गोतक को बेहोश कर देते, जो उनके लिए कहीं ना कहीं एंटरटेनिंग नहीं होता। वो इंसान एंटरटेनमेंट का भूखा है, वो है साइकोपैथ असली। तो गोतक अगर वहां बेहोश हो जाते तो सन्नाटा छा जाता। वो सोचते बोर हो गया यार मैं तो। अब गोतक नीचे पड़े हैं, वो उनके दोस्त को कह रहे हैं ले जाओ इसको, 4 पॉइंट और मार सकते हैं, थोड़ा और ओरा गेन कर सकते हैं। सो मे बी ही एक्चुअली नोस, बट जानबूझ के उन्होंने उस पर कभी हिट ही नहीं किया। लेकिन कई बार जब फाइट्स कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके से स्टार्ट हो जाती हैं, तो वहां फाइट सिर्फ लात और मुक्के के घुसों की नहीं रहती, वहां एक्चुअली आपका एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। एंड उसी एनवायरमेंट को, उस बैकग्राउंड को ये दोनों स्टूडेंट बकायदा अच्छे तरीके से यूज करना जानते हैं। जब सुहो के ऊपर सुखदेई एकदम से हमला कर देते हैं, अब क्योंकि सुखदेई काफी ज्यादा खतरनाक है और सुहो से कहीं ना कहीं ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बढ़ते हैं बॉडी में, तो वो सीधा सुहो को धकेलते हुए पीछे ले जाने लगते हैं। जब सुहो का ध्यान जाता है उनके पीछे वाले ट्रक के ऊपर, जिस ट्रक की मदद से वो सुखदेई के ही बॉडी वेट को उन्हीं के खिलाफ यूज करते हैं, क्योंकि सुहो को अच्छे से मालूम था कि वो कितना ही जोर लगा ले हाथ और पांव का, वो सुखदेई को नहीं रोक सकते। यानी सुहो मेजॉरिटी ऑफ टाइम जब अपने बैकग्राउंड का यूज करते हैं वो एक डिफेंसिव पॉइंट में करते हैं, लेकिन स्योंगजे वो इसका एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। हालांकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बैकग्राउंड से अवेयर नहीं है, जो हम एक्चुअली सियोन और सुखदेई की फाइट में जानने वाले हैं, बट वो अपने बैकग्राउंड को एक अलग तरीके से यूज करते हैं, जो है डैमेज को असिस्ट करने में, जिससे वो अपनी पावर बचा सकें। लाइक इस गेमिंग जोन के अंदर जब ये इन भैया की गुद्दी चटका देते हैं तो एक्चुअली
इनका मत्था सीधा डेक्स पे देके मारते हैं इंस्टेड ऑफ इनके मुंह पे लात घुसे मारने के। वहीं गोतक को भी उन्होंने रेलिंग के ऊपर फेंक के मारा था, यानी कि डेक्स, वॉल्स, रेलिंग्स जैसे सॉलिड बैकग्राउंड्स को ये यूज करते हैं डैमेज को बढ़ाने के लिए। बट फिर मैंने क्यों कहा कि वो अपने बैकग्राउंड के ऊपर एक्चुअली इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि जब वो सियोन से उस रूफटॉप के ऊपर फाइट कर रहे थे, उस फाइट के दौरान वहां पर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ था जिसके अंदर इवन मिट्टी भी पड़ी है। तो वो चाहते तो ना सिर्फ उस मिट्टी का यूज कर सकते थे, जबकि पूरे के पूरे फ्लावर पॉट को भी उठा के किसी के टैंटरे पे मार के उसके टैंटरा के ऊपर भी एक गुलाब का फूल उगा देते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम अपने वो लात घूसों का यूज करते हैं, क्योंकि दोबारा से वो बात आ गई कि उनका फाइटिंग पैटर्न एक्चुअली एक बॉक्सिंग टाइप है। एंड बॉक्सिंग में हमने कभी नहीं देखा कि एक बॉक्सर ने रेफरी की कुर्सी उठा के दूसरे बॉक्सर के टैंटरे पे पेल दी। अब हालांकि सुहो और स्योंगदे दोनों ही रेज बेटर हैं, बट मैंने कहा था कि सुहो की रेज बेट वाली पर्सनैलिटी उन्होंने कभी दिखाई नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली उस लेवल के नहीं है जितने स्योंगजे हैं। और स्योंगजी का ये लेवल ही एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो हर रेज बेटर के अंदर होती है, यानी जो रेज बेट करता है वो एक्चुअली रेज बेट हो भी जाता है। और यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्योंगजे के लिए। एंड ये प्रॉब्लम नजर आती है उनके डिफेंस में, या एक्चुअली स्योंगजे को डिफेंस आता ही नहीं है। जब सुहो और सोकदे की फाइट हो रही थी तो सुहो नीचे गिर जाते हैं और सोकदे बार बार उनके मुंह पे ही पंच ब्लो करने लगते हैं। उस टाइम पर सुहो को एक बात अच्छे से मालूम है, जो है अपने फेस को बचाओ। तो वो हैंड्स की मदद से अपने फेस को कवर कर लेते हैं और एक शील्ड बना लेते हैं और इंतजार करते हैं उनके थकने का। और इस दौरान वो टोटली शांत थे, लेकिन वहीं रेज बेटर शांत नहीं रह सकते, क्योंकि सुहो को एक बात अच्छे से मालूम थी कि सोकदे मारते मारते जरूर थकेंगे। और जैसे ही वो थके उन्होंने इस बात का मौका उठाया और बाजी ही पलट दी। लेकिन वहीं सियोन और स्योंगजे की फाइट में स्योंगजे पे शांत नहीं रहा जाता। वो थोड़ा सा हारने लगे तो वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। एंड एग्रेशन के अंदर कोई भी शख्सियत कभी डिफेंस नहीं करती। दैट्स व्हाई उनको डिफेंस का आइडिया ही नहीं है, क्योंकि वो हारते हैं तो एग्रेसिव हो जाते हैं और एग्रेसिव होते तो घुसंड पेलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जहां पर सियोन अपना ओपी एन्चांटेड वेपन यूज करते हैं, या उनका वो खतरनाक डार्क मैजिकल पावर से भरा हुआ पेन वो स्योंगजे के पांव में घुसेड़ देते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा दर्द में जूझने लगते हैं। लेकिन इस दर्द के बाद भी जब वो फाइट करने लगते हैं तो वो नीचे पड़े पड़े ओले बोले मूव नहीं मारते, वो एक्चुअली फटाफट से वापस पोजीशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ उनका बॉडी फॉर्म जबकि उनका बैलेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि हमेशा वो फाइट करते हैं पोजीशंस को देखते हुए। एंड ये काफी फेमस बॉक्सिंग सीरीज ब्लड हाउंड, जिसका सीजन 2 रिसेंटली रिलीज होने ही वाला है मिड ऑफ 2026 में, उसमें भी हमारे बॉक्सर भैया ने वूजिन को बताई थी कि मेरे साथ डिलीवरी करने पे तुम 3 चीजें सीखोगे, जिनमें से एक है बैलेंस। तो वो कहते हैं कि एक सेकंड, ये बैलेंस और डिफेंस अलग अलग कैसे हैं? तो या ये बैलेंस जो है ना, वो बैलेंस, वो बॉडी पोस्चर वो स्योंगजे के पास में है, तभी वो एकदम से इतने पेन में होने के बाद भी दोबारा से फाइटिंग पोस्चर में आ जाते हैं। एंड उसके बाद जिस तरीके से वो दोबारा फाइट स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर उनकी एक और पॉजिटिव पॉइंट का पता लगता है, जो कि है एंड्योरेंस, जो कि हो सकता है हमें सुहो की एक्चुअली कम देखने को मिले, क्योंकि एंड्योरेंस सुहो के पास में भी है। जब सोकदे उनको बार बार मार रहे थे तो उन्होंने भी इतने पंचेस को झेला, लेकिन स्योंगजे जिस हालात में अब फाइट कर रहे हैं वो पेन कॉन्टिन्यूसली उनके पाँव में है, और एक एक कदम के साथ, एक एक मूवमेंट के साथ वो पेन सिर्फ बढ़ने वाला है। एंड उसके बाद स्योंगजे क्या करते हैं, दोबारा से हंसने लगते हैं। एंड एक इंसान जब दर्द में हंसता है, ओके, वो ब्रूटली खतरनाक है। लेकिन फिर भी इस फाइट में सियोन ने जैकेट की मदद ली एंड दोबारा से स्योंगजे इससे टोटली ही अनजान थे। एंड क्योंकि वो खुद जिस चीजों को यूज नहीं करते, उनके दिमाग में ये बात कभी आएगी ही नहीं कि उनका अपोनेंट वो चीजों को यूज कर सकता है, क्योंकि स्योंगजे हमेशा मुख को लात घूसों से एंड उनके सॉलिड बैकग्राउंड का असिस्ट लेते हैं। सियोन ने वहां पर मूवेबल ऑब्जेक्ट का असिस्ट लिया, जो कि स्योंगजे शायद सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों की फाइट में जब ये आपस में भिड़ेंगे तो इन सारे पॉइंट्स को और फाइटिंग स्टाइल को ध्यान रखते हुए जीतने कौन वाला है? वेल, जीतने कौन वाला है उससे पहले एक बात बोलूंगा जो कि पूरा का पूरा विनिंग और लूजिंग सिनेरियो को पलट देगा। एंड वो चीज है वही सुहो और सोकदे की फाइट, जिस टाइम पर जब सोकदे नीचे गिरे हुए थे तो सुहो एक्चुअली उनको चोक करने लगते हैं, उनका गला दबाने लगते हैं, उनकी सांसों को घोटने लगते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया? द वन एंड द ओनली रीजन वाज कि सुहो को मालूम था कि बेयर हैंडेड फाइट में सुहो सोकदे से नहीं जीत सकते। तो इस सब के बाद में सुहो के पास में है टेक्निक, टैक्टिक्स, रिफ्लेक्सेस, एनवायरनमेंट, एंड्योरेंस। स्योंगजे के पास में है पोजीशन, बैलेंस, रिफ्लेक्सेस, एंड्योरेंस एंड प्लस में उनका रेज बेटिंग साइकोपना। तो एक्चुअली इन दोनों की फाइट में जीतने वाला है
कोई भी नहीं। What? तो टेक्निकली इस फाइट का विनर कभी कोई निकल ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि सूहो एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट पे कभी लड़ते नहीं, वो तभी लड़ते हैं जब उनके दोस्त पे बनाती है। वहीं स्योंगजे एक्चुअली कोई विलन नहीं है, वो भी किसी विलन की तरह नहीं लड़ते, यानी कि किसी को मारने और हराने के लिए नहीं लड़ते। वो लड़ते हैं अपनी किंक के लिए, अपनी पर्सनल हैप्पीनेस के लिए, और वो किसी को मारना या हराना नहीं चाहते। वो बस उनको टॉर्चर, रेज बेट और अपना ओरा प्लस करके अपने साइकोपंथी को फुलफिल करना चाहते हैं। तो इस पॉइंट पे एक्चुअली स्योंगजे और सूहो में जब फाइट चल रही होगी तो एक पॉइंट पर स्योंगजे पीछे हट जाएंगे, जानबूझकर ही पीछे हट जाएंगे और उस फाइट को आधा ही बीच में छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सूहो को टेक्निकली हरा नहीं सकते। सूहो एक बहुत प्रोफेशनल एमएमए फाइटर की तरह लड़ते हैं। जब स्योंगजे की बॉक्सिंग एमएमए के सामने आएगी तो नहीं टिक पाएगी, सो वो चुपचाप कल्टी मार जाएंगे। तो इवन दो इनकी फाइट कभी बेइकजिन और सियुन की तरह खत्म नहीं होएगी, बल्कि स्ट्रेंथ के साथ में सूहो जीत जाएंगे एंड माइंड के साथ में स्योंगजे जीत जाएंगे। बाकी क्लास 3 में क्या होगा, होपफुली हमें अगले साल देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं अच्छे से जानता हूँ, वो है सब्सक्राइब बटन, जिसको आप दबा दो, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ तक देख रहे हो तो आप एंटरटेन तो हो ही हो, और अगर एंटरटेन हो तो एक सब्सक्राइबर मैं भी डिजर्व करता हूँ। नाउ अब जो सेकंड टाइम मेरे को देख रहे हैं, यानी आपके मन में चल रहा है कि भैया 20 दिन हो गए, कहाँ मर लिए थे आप, तो एक्चुअली मेरे गले में वायरल इन्फेक्शन हो रखा था, जिस कारण मेरे को बोलने में प्रॉब्लम थी, सो वीडियोस नहीं आ रही थी। बट नाउ वी आर सो बैक और वीडियोस आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।